कबीरदास की जयंती पर यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज हम ऐसे एक जीवन चरित्र को पुनः एक बार परीक्षण निरीक्षण करने के लिए, उसके बारे में संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इस आज के कार्यक्रम पर यहाँ मेरे साथ मैंने अभी जिनका उद्बोधन हुआ, से भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे मित्र संजय पासवान जी, शिक्षा विभाग के निदेशक शिक्षा की डॉक्टर रेखा कुमारी जी, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र पाठक जी, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व कुलपति डॉक्टर उमेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, इस सभागार की रचना ही ऐसी है कि ऐसे पता चलता है कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। अपने समाज की रचना भी ऐसी ही है। हम कहाँ एक जगह उसको देख नहीं सकते। समाज के आयाम अलग अलग हैं। यहाँ तो लगभग 180 डिग्री का है, लेकिन समाज भी 360 डिग्री का आयाम रखता है। और वो समाज मैं जिसका उल्लेख कर रहा हूं, वो कहीं कबीरदास जी का समाज, रविदास जी का समाज या और किसी का समाज ऐसा नहीं है। समाज की व्याख्या मेरे मन में पूरा समाज है। इसका अभी समाजवाद का यहाँ उल्लेख हुआ। समाजवाद ये जो कल्पना है, हमारे चिंतन की कल्पना नहीं है। समाजवाद की कल्पना ऐसी होती है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और हमारी चिंतन की जो कल्पना है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। इस देश का, इस मिट्टी का जो चिंतन है, वो सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, बहुजन का नहीं, सर्वजन का। और समाजवाद अगर हम कहेंगे भी, उसका नाम लिए बगैर अपने चिंतन में इस देश के मिट्टी में हजारों वर्षों से यही तो चिंतन हमको दिया है, यही तो हमको सीख दी है, जिसे हम आज समाजवाद कहें, या कुछ कई बहुत बार कम्युनिस्ट भी कहते हैं कि साम्यवाद भी यहाँ आया था। ऐसा ही था। शिवाजी महाराज का चिंतन, संत रामदास जी का चिंतन साम्यवादी है, ऐसा अनेक बार कहते भी हैं। हजारों वर्षों से, उस समय साम्यवाद तो था ही नहीं, समाजवाद भी था नहीं, फिर भी अपने लोगों ने उसको समझकर, सोचकर पूरे समाज के लिए क्या आवश्यक है, इसका चिंतन किया है। और जब जब इस चिंतन पर आंच आती है, तब हम इधर उधर देखने लगते हैं, कहाँ जाए, अभी क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा है कि जब जब ऐसी आंच आएगी तो मैं उपस्थित रहूंगा उस समय, आप चिंता मत कीजिए। और ऐसे प्रसंग समाज में कम आते हैं ऐसा नहीं, बहुत आते हैं। ऐसे प्रसंगों पर अपने अनेक संत महंत उपस्थित होते हैं और अपने समाज को इकट्ठा रखने का बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। हमको एक विशिष्ट दिशा में लेने का प्रयास करते हैं, लेकर जाने का, और उसमें वो सफल भी होते हैं। भगवान ने जो आश्वासन दिया, भगवान विष्णु ने, कि मैं आऊंगा उस समय, और उसी आश्वासन के तहत संत कबीरदास यहाँ अवतरित हो गए।
उसी आश्वासन को लेकर संत कबीर जी ने उनके अगर चिंतन और मनन, मैं तो दोहा वगैरह इतना मेरा पाठांतर है नहीं, आप सबने बहुत ही अच्छी ढंग से इस दोहों को, उनके कवि मन को यहाँ बहुत उजागर किया है। परंतु उनका चिंतन जो है वो समाज के लिए चिंतन था। वो संत किस लिए बने, कैसे बने? हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि आज से तुम संत बन गए, एक नोटिफिकेशन निकाल कर। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ नहीं होती। जैसे अनेक पश्चिमी या अन्य बाकी देशों में